सो हाय देयर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वाली वीडियो में हम देखने वाले ब्लाइंड बेस एसक्यूएल इंजेक्शन कंडीशनल विद कंडीशनल एरर। ठीक है, तो अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता चल गया होगा कि अभी ब्लाइंड बेस एसक्यूएल इंजेक्शन वर्क कैसे करता है। ठीक है, जितने भी हमारे जैसे कि हम पहले देखे इतना ईजी था, जैसे कि हम यूनियन बेस परफॉर्म कर रहे थे या नॉर्मल एरर बेस था, तो वो इजीली परफॉर्म हो जा रहा था। बट ब्लाइंड बेस थोड़ा बहुत टिपिकल होता है, जो चीज़ें हमें ज़्यादा डिस्प्ले करता नहीं, इन्फॉर्मेशन दिखाता नहीं है, बट वो वर्नेबल होता है कहीं ना कहीं से। तो हमें वही चीज़ें ढूंढ के निकालनी होती है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में एक ब्लाइंड बेस का लैब सॉल्व किया था, अभी आपको पता होगा अगर आपने वीडियो देखी होगी तो। ठीक है, अभी आपको मतलब एक बेसिक आइडिया हो गया होगा कि ब्लाइंड बेस एसक्यूएल इंजेक्शन कैसे वो करता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम नेक्स्ट लैब सॉल्व करेंगे, जो हमारा लैब 12 है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से लैब की डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। ठीक है, दिस लैब कंटेंट अ ब्लाइंड बेस एसक्यूएल इंजेक्शन वर्नेबिलिटी। ठीक है, तो ये लैब भी ब्लाइंड बेस एसक्यूएल इंजेक्शन वर्नेबिलिटी मतलब कंटेंट करता है। ठीक है, तो ये लैब भी हमारा ब्लाइंड बेस के ऊपर ही है। ठीक है, तो एप्लीकेशन यूज ट्रैकिंग कुकीज़ फॉर एन। देखो अभी मान लो ये डिस्क्रिप्शन पढ़ने से बेटर मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये जो हमें पहले, जैसे हमने पहले वीडियो में कुकीज़ की यूज़ करके जो ट्रैकिंग कुकीज़ थी उसके थ्रू हमने ये किया था, वर्नेबिलिटीज निकाली थी। तो हमें इस लैब में भी वही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। एप्लीकेशन की जो भी ट्रैकिंग कुकीज़ है उसे ध्यान से देख के उसी के ऊपर हमें कुछ परफॉर्म करना है, को अपना पेलोड उसी के ऊपर डालना है, और उसी मतलब वैल्यू जब हम सबमिट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वर्नेबिलिटीज़ है या नहीं, क्योंकि वो सारी जो भी कुकीज़ है वो जाएगी तो एट द एंड डेटाबेस के पास ही, ठीक है, सर्वर के पास ही जाएगी। तो हमारा फिर पेलोड भी उसी के पास जाएगा, और वैसे हम चीज़ें हमारी जितना हमें जानना है वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, पहले हम यूआरएल के थ्रू भेजते थे, बट अभी यूआरएल के थ्रू भेज के कोई फ़ायदा नहीं है, वो वर्क नहीं होता है। ठीक है, तो अभी इसके बाद क्या उन्होंने दिया है, द रिजल्ट ऑफ। ठीक है, अभी इसमें उन्होंने बताया कि जो भी है, मतलब अगर आप नॉर्मली कुछ परफॉर्म करते हो, जैसे कि हमें देखो पहले डिस्प्ले होता था, अगर हम कुछ ऐसे क्वेरी डाल रहे हैं, एडमिन और पासवर्ड हमें दिखाई देते थे। ठीक है, हम कुछ भी डेटाबेस हमें शो करता था, बट इसमें वो कुछ नहीं होगा, कुछ शो नहीं करेगा, ना ही वो कुछ एरर रिस्पॉन्स करेगा कि कुछ मतलब जैसे मॉडिफाइड आते थे। देखो एक क्वेरी थी, अगर स्टार्टिंग में आपने देखा होगा, तो कुछ ऐसे वैसे एरर भी नहीं आने वाले, कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, इसलिए तो इसे ब्लाइंड बेस बोला जाता है। ठीक है, तो हमें सिंपली क्या करना क्या है, एक टेबल है डेटाबेस में जिसका नाम है यूज़र नाम का टेबल है। उसके अंदर दो कॉलम बने हुए हैं, एक यूज़र नेम और दूसरा पासवर्ड। ठीक है, तो हमें यूज़र नेम के अंदर तो उन्हें बताया कि यूज़र नेम क्या होगा, एक एडमिनिस्ट्रेटर नाम का यूज़र है जिसका हमें पासवर्ड ढूंढ के निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे वो ही हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और उसी के साथ फिर हमें एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करना है। ठीक है, उसका पासवर्ड ढूंढ के हमें उसी से लॉगिन करना है। ठीक है, तो चलो फिर जल्दी से लैब को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर लैब को ऑलरेडी लोड करके रखा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। ठीक है, तो चलो जल्दी से, ये देखो मैं आ चुका हूँ लैब के अंदर। यहाँ पर मैंने फ़िल्टर भी लगा के रखा है, देखो फ़िल्टर कैटेगरी, अगर आप यूआरएल पे देखोगे फ़िल्टर कैटेगरी इज इक्वल टू पेट, और यहाँ पर भी शो कर रहा है प्लस। ठीक है, तो फिर से मैं चलता हूँ पेट के अंदर। अभी मान लो यहाँ पर मुझे कुछ करना है, जैसे कि देखो नॉर्मली वेबसाइट के अंदर ट्रैकिंग आईडी होती क्या है, मैंने आपको बताया था। इंस्पेक्ट पेज पे जाओ, यहाँ से स्टोरेज में जाओ, यहाँ से कुकीज़ है, कुकीज़ में देखो ये वेबसाइट की यूआरएल है। यहाँ पर जो वेबसाइट यहाँ पर लोड है, देखो यहाँ पर जो यूआरएल है ना वही यहाँ पर भी है। उसके बाद देखो यहाँ पर एक सेशन आईडी और एक ट्रैकिंग आईडी है। ठीक है, तो हमारा काम इन दो मतलब ट्रैकिंग आईडी के ऊपर ही है। ठीक है, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट पेलोड इंजेक्ट नहीं कर सकता, तो मुझे इसके लिए बॉबसूट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आपको बॉबसूट पता होगा, पिछले वीडियो में मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया था बॉबसूट के बारे में, फिर भी नहीं पता होगा तो यूट्यूब के ऊपर एक आधा वीडियो देख लेना बॉबसूट कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो चलो जल्दी से फिर आगे बढ़ते हैं। मैं अभी देखो यहाँ पर इंटरसेप्टर है, उसे वो ऑफ है, उसे ऑन कर देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ के जितने भी रिक्वेस्ट है वो मैं बॉबसूट के ऊपर पहले फॉरवर्ड करूँगा, उसके बाद वो डेटाबेस पे जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर रिलोड कर देता हूँ। देखो मेरे बॉबसूट ने जो है वो रिक्वेस्ट कैच कर लिया है। तो अभी मैं इसे ऑफ़ कर देता हूँ। अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, फिर से ऑन कर देते हैं, पहले मुझे फॉरवर्ड करना चाहिए था। अभी आ गई है फिर से रिक्वेस्ट, देखो ये रिक्वेस्ट फिर से आ गई है, बट ये रिक्वेस्ट वो रिक्वेस्ट नहीं है। ठीक है, ये अलग रिक्वेस्ट है, तो इसे मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट को मैं रिपीटर के पास सेंड कर देता हूँ। देखो अब ये ब्लिंक कर रहा है, और मैं इसे ऑफ़ कर देता हूँ। अभी चलते हैं रिपीटर के पास। ठीक है, आपको ये पता होगा रिपीटर कैसे वर्क करता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। हम रिक्वेस्ट में जो भी रिस्पॉन्स में दिखा देगा। ठीक है, रिक्वेस्ट में हम जो भी मॉडिफाई करेंगे वो रिस्पांस में तुरंत दिखा देगा। अगर हम मैन्युअली यहाँ पर करते ना तो भाई बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, क्योंकि आपको पता है वेबसाइट लोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम होता है। ठीक है, तो मैं इसलिए ये बॉबसूट का यूज़ कर रहा हूँ। हालांकि मेरा बॉबसूट कम्युनिटी एडिशन का है, जो कि स्लो है। प्रोफेशनल एडिशन इससे भी ज़्यादा फास्ट वर्क करता है, बट कोई नहीं, हमारा काम इसमें निकल जाएगा। ठीक है, तो वही चलो फिर शुरू करते हैं। जैसे कि देखो मैंने रिक्वेस्ट को अभी कैच कर लिया है, तो रिक्वेस्ट के अंदर हमें मॉडिफाई करना है। तो देखो अगर आपको याद होगा पिछले वीडियो में भी हमने कुछ नॉर्मल से पेलोड इंजेक्ट किए थे, बट इस वीडियो में थोड़े पेलोड्स अलग हो गए, क्योंकि हर एक मतलब बोलते हैं कंडीशन के हिसाब से हमें पेलोड्स डालने पड़ते हैं। ठीक है, तो मैं पेलोड्स कैसे डालूंगा, पहले काम करते हैं। देखो आपको पता होगा सिंगल कोट से हम क्वेरी को ब्रेक करते थे। ठीक है, तो मैं इसे सेंड करता हूँ, देखते हैं ये रन होता है, या क्वेरी को वैसे ब्रेक होगी तो एरर ही आएगा। देखो यहाँ पर 500 इंटरनल सर्वर एरर आ चुका है, मतलब जो हमारा
पेज है वो मतलब क्वेरी ब्रेक हो चुकी है। अगर आप ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसे डायरेक्ट ऐसे रेंडर करो। रेंडर करने से जो पेज का लेआउट है वो आपको दिखाई देगा। मैं ये ज़रा जूम आउट कर देता हूँ। देखो इंटरनल सर्वर एरर आ चुका है, मतलब हमने क्वेरी को ब्रेक कर दिया है। ठीक है, ये स्टेटमेंट हो चुका है फॉल्स। याद होगा ब्लाइंड बेस एसक्यूएल इंजेक्शन में ट्रू और फॉल्स के साथ हमें खेलना पड़ता है। तो ये जब मैंने यहाँ पर सिंगल कोट डाला तब क्वेरी हो चुकी है ब्रेक। ठीक है, अगर मान लो मैं और एक सिंगल कोट डाल देता हूँ यहाँ पर ऐसे, अब क्वेरी, आप बताओ आप क्वेरी ब्रेक होगी या नहीं। ठीक है, अब बताओ आप क्वेरी ब्रेक होगी या नहीं। ब्रेक मतलब ये स्टेटमेंट जो ट्रू है या फॉल्स है मुझे बताओ आप। ठीक है, नहीं पता तो फिर से कोई बात नहीं, सेंड करते इसको। देखो अभी भी ये इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पर कितने भी सिंगल कोट्स लगाऊँ ना तो वो क्वेरी एक बार ब्रेक हो चुकी है, उसे नहीं पता आप क्या करना है। ठीक है, तो मैं इसे हटा देता हूँ जल्दी से। ठीक है, बट अगर मैं कुछ ऐसा कर देता हूँ, ठीक है रुको मैं आपको बताता हूँ। सिंगल कोट मैंने यहाँ पर एक सिंगल कोट लगाया था, उसके अंदर मैं कॉन्केटिनेशन का सिंबल ऐड कर रहा हूँ। अभी कॉन्केटिनेशन आपको पता होगा, मैंने पिछले वीडियो में आपको सिखाया था कॉन्केटिनेशन कैसे वर्क करता है। ठीक है, देखो अब आ गया पेज मेरा रीलोड हो चुका है। ठीक है, दिख रहा हो अभी। अब बोलोगे कि ये कैसे हो गया। देखो कॉन्केटिनेशन क्या करता है, दो चीज़ों को जोड़ने का काम करता है, इतना आपको पता होगा। यूनियन के जैसे ही होता है बट ये स्ट्रिंग को जोड़ देता है। यूनियन क्वेरीज को जोड़ता था, ये स्ट्रिंग को जोड़ता है। स्ट्रिंग अभी आपको पता होगी यार, इतना भी ऐसा मत बनो। देखो ये स्ट्रिंग को जोड़ने का काम करता है कॉन्केटिनेशन। ठीक है, तो मुझे मान लो ये एक स्ट्रिंग है, मुझे इसे जोड़ना है, इसके पीछे जितना भी जो एक्चुअली डेटाबेस में क्वेरी होगी उससे जोड़ना है। ठीक है, बट इसके बीच में मैं ऐसे कुछ डाल रहा हूँ ना, ये पेलोड ही हो गया एक टाइप का, बट मैं डाल रहा हूँ ना, बट फिर भी हमारी क्वेरी वर्क कर रही है। क्यों वर्क कर रही है, क्योंकि मैंने इसे पहले यहाँ पर ब्रेक किया, मतलब आगे वाली क्वेरी को मैंने सिंगल कोट डाल के ब्रेक किया और पीछे वाली क्वेरी को ये वाला सिंगल कोट डाल के ब्रेक किया। और मैं इन दोनों मतलब जो ब्रेक पार्ट को ज्वाइन कर रहा हूँ, क्यों ये डबल पाइप देके ज्वाइन कर रहा हूँ ना मैं, तो क्वेरी एज इट इज़ वर्क करेंगे ना। तो ये वैसा ही हो गया। होप सो आपको समझा होगा मुझे क्या बोलना है। देखो दो अलग अलग ऐसे मान लो डब्बे हैं, उन्हें जोड़ने के लिए एक बीच में चेन होती है ना, तो ये डबल पाइप है ना जो कॉन्केटिनेशन हम बोलते हैं, वो उसी का काम करते हैं। भले वो दो मैंने यहाँ पर ब्रेक करके उसे दो अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है, बट मैं उसे जोड़ भी तो रहा हूँ ना साथ में। फिर जब ये सर्वर के पास जाएगा तो ये आगे वाला पार्ट और ये पीछे वाला पार्ट जोड़ के ही जाएगा ना सर्वर के पास, डेटाबेस के पास जब क्वेरी जाएगी तब। ठीक है, इतना तो समझा अभी आपको। ठीक है, तभी आगे बढ़ता है। अभी मुझे मान लो मुझे कुछ रिट्रीव करना है, बट कैसे करेगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, देखो यहाँ पर एक ऐसे मतलब रिट्रीव नहीं करना है, बट मुझे चेक करना है ना, किसी इतने से पता चल गया मुझे कि पैरामीटर जो मतलब वर्नेबल है मेरे वेबसाइट एसक्यूएल इंजेक्शन से वर्नेबल है, क्योंकि मैं इसके बीच में कुछ भी डालूँ। अभी देखो मैंने सिर्फ इतना डाला था, अभी मैं इसके आगे सिलेक्ट भी डाल देता हूँ। सॉरी सिलेक्ट, मुझे सिलेक्ट करके अभी कुछ निकालना नहीं, मैं एम्प्टी रख रहा हूँ। ठीक है, मुझे कुछ निकालना नहीं है। किधर गया। ओके देखो मैं फिर से ऐसे कर रहा हूँ। अभी आप बोलोगे ऐसा क्या क्यों किया है मैंने, मैं बताता हूँ। मैं इसको पहले सेंड करके देखते हैं। अभी देखो इंटरनल सर्वर एरर आया, मतलब कुछ तो गलती हुई है। गलती क्या हुई है वो मुझे चेक करनी है। तो गलती क्या हो गई रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा, एक काम करते हैं इसको ब्रैकेट के अंदर डाल के देखते हैं। अभी गलती बहुत होती है, क्योंकि बताता हूँ मैं गलती क्या हो गई है, पहले देखते हैं। देखो अभी भी इंटरनल सर्वर एरर आया है, अभी चेक करना पड़ेगा कि एरर क्या है एक्चुअली। ठीक है, ओके तो आप देख रहे हो फिर भी एरर आ रहा है, पता नहीं मुझे क्यों एरर आ रहा है। हालांकि क्वेरी राइट है। क्वेरी राइट क्यों है मैं बता रहा हूँ आपको। देखो यहाँ पर मैंने कॉन्केटिनेशन लगाया था। कॉन्केटिनेशन क्या करता है, दो स्ट्रिंग्स को जोड़ने का काम करता है। तो मान लो ये एक डब्बा हो गया, ठीक है, और ये एक डब्बा हो गया, इतना इसको ये जोड़ रहा है, कॉन्केटिनेशन जोड़ रहा है। ठीक है, बट इसके आगे आगे भी तो मैंने कॉन्केटिनेशन लगाया, वो क्यों लगाया अभी मैं बताता हूँ। अभी मान लो इसके लिए, ये कॉन्केटिनेशन के लिए ये एक डब्बा हो गया और ये एक डब्बा हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये एक डब्बा हो गया। समझ लो, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो ये इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। मतलब अगर मैं एक ही बार डालता हूँ ना, जैसे अगर मैं इसको कट कर दूँ ना तब भी एरर ही आएगा, कुछ फ़र्क नहीं होने वाला है, तब भी एरर ही आएगा। बट मुझे एरर नहीं चाहिए ना, मुझे अपनी क्वेरी रन करनी है। तो इसलिए मैं देखो इसने आगे से जोड़ने का काम किया, इस जो है ना ये कॉन्केटिनेशन ने इसने आगे से जोड़ने का काम किया, और ये कॉन्केटिनेशन इसे पीछे से जोड़ने का काम करेगा। जैसे तीन डब्बे को अगर जोड़ना है तो आगे से एक और पीछे से, दो जगह से तो मुझे जॉइंट लगाने पड़ेंगे ना। तो ये कॉन्केटिनेशन वैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, ज़्यादा मत ऐसे कन्फ्यूज़ मत हो यार, सिंपल है वो। अभी देखो अभी फिर भी मुझे एरर आ रहा है। अब एरर क्यों आ रहा है मैं आपको बताता हूँ। अभी जैसे कि हम पहले चेक करते थे, देखो हमारे डेटाबेस का वर्जन नहीं सॉरी डेटाबेस जो था वो कितने टाइप्स के होते थे। एक तो ओरेकल बेस होता था, एक पोर्टस्क्वेयर एसक्यूएल के एक उसके ऊपर होता था, एक नॉर्मल माई का होता है, और एक विंडोज़ का था। तो हमने ये चार देखे थे, हमारे जो चीट शीट में थे उनमें हमने देखे थे। तो हो सकता है ना कि उन्होंने मतलब डिस्क्रिप्शन में तो मेंशन किया नहीं है। मैं अगर आपको अभी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पढ़ाऊँ तो यहाँ पर उन्होंने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है कि उन्होंने कौन सा डेटाबेस यूज़ किया है। और रियल लाइफ में भी वही होता है, हमें नहीं पता है कि हमें कौन सा डेटाबेस है, मतलब बैकएंड के अंदर। हो सकता है वो अपाचे हो, अपने अपाचे बहुत बार देखा होगा अगर आप करते हो ये ऐसी चीज़ें। तो अपाचे हो सकता है, ओरेकल हो सकता है, या माई हो सकता है, बहुत सारे होते हैं, पोर्टस्क्वेयर एक्सक्यूएल भी होता है कभी कभी। ठीक है, तो ऐसा सीन होता है। अभी मुझे पता नहीं है ना बैकएंड में कौन सा डेटाबेस वर्क कर रहा है। एक काम करते हैं हम वन बाय वन सारा चीज़ें ट्राई करेंगे। अभी ये जो कमांड थी वो एसक्यूएल के लिए थी, नॉर्मल एसक्यूएल के लिए, माई एसक्यूएल के लिए।
तो अभी मैं इसके काम करूँगा। अगर ये ओरेकल बेस्ड रहा तो आपको पता होगा फिर पेलोड को हम कैसे लिखते हैं। अगर नहीं पता है तो यार आप भूल चुके हो, मतलब भुलक्कड़ बन चुके हो। ठीक है, देखो सिलेक्ट फ्रॉम हम ड्यूअल लगाते थे, याद आ गया ड्यूअल। ठीक है, अब मैं एक काम करता, अब मैं इसे सेंड करके देखता हूँ कि अब भी ये एरर जनरेट कर रहा है या नहीं। अब देखो आ गया ना। तो मतलब ये जो डेटाबेस है वो ओरेकल के ऊपर रन करता है, समझ गए अभी आप, ओरेकल के ऊपर रन कर रहा है। देखो ड्यूबल जैसे मैंने लगाया फ्रॉम ड्यूबल इतना ये लगाया, वैसे उन्होंने उसने ये करना मतलब रिस्पांस दे दिया वेबसाइट ने। ठीक है, अभी आप बोलोगे मतलब ये देखो अभी इसके लिए ये पूरा एक डब्बा बन चुका है आगे के लिए। ठीक है, तो ये पूरा एक डब्बा इसने आगे से ज्वाइन किया, ये सिंगल मतलब ये कॉन्केटिनेशन है, और ये पीछे के लिए ये पूरा एक को इसने ज्वाइन किया है। ठीक है, अभी आपको कंसेप्ट समझा होगा। अभी मान लो मुझे तो इतना पता चल गया, कंफर्म भी पूरा हो चुका है कि ये वेबसाइट वर्नेबल है एसक्यूएल इंजेक्शन से, क्योंकि मैं एक क्वेरी के बीच में इतनी सारी चीज़ें घुसाड़ रहा हूँ, इतनी सारी चीज़ें, बट क्वेरी मुझे एज इट इज़ जो वेबसाइट जैसे नॉर्मल दिखते है वैसे ही दिखा रही है। ठीक है, तो इतना तो हिंट लगा ही सकते हो ना आपकी ये वर्नेबल है करके। अभी इसके आगे इतना मैंने कंफर्म कर लिया, बट उन्होंने एक सेकंड चीज़ बोली थी कि ये अभी हमें चेक करना है कि यूज़र टेबल इसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं डेटाबेस के अंदर। तो वो कैसे चेक करेंगे हम, तो वो चेक करने के लिए देखो मैं फिर से पेलोड को रीराइट कर रहा हूँ फ्रॉम ड्यूबल ही डाल रहा हूँ फिर से फ्रॉम यूज़र्स, क्योंकि यूज़र्स का टेबल चेक करना है हमें, फ्रॉम यूज़र्स। अभी वैर एक एक्स्ट्रा में चीज़ें डाल रहा हूँ। अभी आप बोलोगे ऐसा क्यों, पहले मैं ऐसे नॉर्मली रन करके आपको शो करता हूँ कि एरर आता है या रिप्लाई आ जाएगा, रिस्पॉन्स आ जाएगा। देखो एरर आ गया। अब मैं इसलिए क्यों बोल रहा था, क्योंकि देखो अभी यूज़र्स टेबल प्रेजेंट है, बट वो मुझे ईजिली बताएगा कि मेरे में यूज़र टेबल प्रेजेंट है करके, नहीं बताएगा। इसको हमें ऐसे ट्रिकी में करना पड़ेगा, बोलते हैं ना उल्टे हाथ से निवाला खाना पड़ेगा, उसको खिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर वैर लगाएंगे, वैर रो नम इज इक्वल टू 1। मैं पहले ये सेंड करता हूँ फिर आपको पूरी क्वेरी एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, अब मैं इसे सेंड करके देखते हैं कि एरर आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो नहीं आया। अब मैं बताता हूँ क्यों एरर नहीं आया। देखो मैंने अभी इतना कंसेप्ट आपको समझा होगा, फ्रॉम यूज़र्स मुझे यूज़र्स टेबल चाहिए, वैर रो नम इज इक्वल टू 1 ऐसे मैंने लगाया, ऐसा क्यों। अभी आप बोलोगे, देखो मैं आपको अगर पहले रोनम की कंसेप्ट समझा देता हूँ। रोनम देखो रोनम क्या होता है, देखो एक दो टाइप के होते हैं, एक रोनम होता है और एक रो आईडी होती है। ठीक है, यहाँ पर उसका भी है, मैं उसका भी बता दूंगा, पहले रोनम क्लियर कर देता हूँ क्योंकि ठीक है इस टेबल में मतलब इस लैब में वो यूज़ कर रहे हैं। रोनम होता क्या है, बेसिकली एक ऐसी चीज़ होती है ना, चिप्पू समझ लो। जैसे कि आप कुछ भी ठीक है डिसेंटली एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको नॉर्मली। जैसे कि देखो आप एक टेबल बना रहे हो, एम्प्लॉयज़ नाम का एक टेबल बना रहे हो, तो एम्प्लॉयज़ नाम के टेबल के अंदर आप कौन सी चीज़ें ऐड करोगे, एक तो होता है एम्प्लॉयज़ नंबर, एम्प्लॉय नंबर। ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉय का नाम, उसके बाद उसका जॉब, उसके बाद वो एम जी आर वट हो सकता है, फिर वो हायरिंग डेट, उसके बाद उसकी सैलरी, उसके बाद ये कॉम, और उसके बाद डिपार्टमेंट नंबर। ये चीज़ें आप ऐड करोगे ना जब आप एक टेबल बनाने जाओगे। ठीक है, बट आप यहाँ पर देख रहे हो एक रो नम करके एक एक्स्ट्रा टेबल बन चुका है। ठीक है, आपने वो बनाया नहीं बट वो एक्स्ट्रा बन चुका है। वो कैसे, देखो भाई जब भी आप कुछ भी टेबल बनाते हो ना, कुछ भी, तो एक रो नम नाम का और एक रो आईडी करके ये जो टेबल है ना, वो दो कॉलम्स, सॉरी टेबल ही बोल रहा हूँ, ये दोनों कॉलम है ना, जो रो नम और रो आईडी, ये दोनों कॉलम ना तुम्हारे टेबल के साथ जुड़ जाते हैं। क्यों जुड़ जाते हैं वो भी मैं बताऊंगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट जुड़ ही जाते हैं। आप कुछ भी एक दो ऐसे छोटा छोटा भी टेबल बनाओगे ना, तब भी उसके अंदर रो नम और रो आईडी प्रेजेंट होके ही होके। ठीक है, ये मतलब उसने ओरेकल का ये सीन ही है वैसा कि जब भी कुछ आप बनाते हो ना तो उसके दोनों के साथ ये रो नम और रो आईडी चिपक ही जाएगा करके। ठीक है, तो अब ये क्यों चिपकते वो मैं आपको बताता हूँ। अभी मान लो जैसे कि आपने ये पूरा टेबल बनाया है, अभी आपसे बनाने में गलती हो गई होगी कि आपने रो ये जो एम्प्लॉय नंबर है वो आपने दो तीन जगह सेम सेम डाला होगा, बट आगे सब ठीक डाला होगा, बट एम्प्लॉय नंबर है वो सेम सेम हो गया होगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, अगर आपको एक मान लो ऐसे सैलरी मैन का लेके चलते हैं, देखो यहाँ पर सैलरी मैन तीन जगह सेम है करके। ठीक है, तो आपने मान लो सैलरी मैन है आपके पास एक ही है, बट आपने उसकी नाम तीन जगह ऐड किए है, बट आपको अभी चाहिए एक ही सैलरी मैन। ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे आप, और उसका नाम स्पेसिफिक, जैसे इसका नाम देखो एलिन है, आपको वही स्पेसिफिक नहीं चाहिए, तो आप एक रो नम करके होता है। ठीक है, एक रो नम करके वो क्या करता है, अगर आप सिंपली ना रो नम करके 2 डाल देते हो ना, तो आपको इसकी पूरी डिटेल मिल जाएंगी सिर्फ इसी की। हाँ, फिर ये दूसरे सैलरी मैन तीसरे सैलरी मैन नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जब आप 2 डालोगे रो नम इज इक्वल टू 2, तो आपको ना पूरा इसी का डिटेल आ जाएगा, सिर्फ इसी का, ये पूरे लाइन का। ये वैसे वर्क करता है, मतलब ये एक यूनिक आईडी होती है। यूनिक आईडी, जब आप यूनिक आईडी डालते हो तो आपको यूनिक ही चीज़ें मिलेगी ना, ऐसा होता है वो। ठीक है, वैसे एक रो आईडी भी होती है। रो आईडी थोड़े एक हैश फॉर्मेट में बोल सकते हैं, हैश फॉर्मेट में होती है, यहाँ पर देख लो। मैं प्लस करके दिखा देता हूँ आपको, देखो ए ऐसे कुछ तो है हैश फॉर्मेट में। आप रो आईडी को तो याद नहीं कर सकते, इसलिए आप रो नंबर को याद कर लेते हो। आपको फिर जब भी कौन सी ऐसी चीज़ें रिट्रीव करनी है, मान लो मुझे कौन सा भी एक मान लो ये ले लो, पकड़ लो, चलो
इसको चाहिए। बट आपकी इस नाम का बंदा 2-3 जगह हो, या इसकी जो पोस्ट है उसकी 2-3 जगह हो, ठीक है, या बर्थडे से मान लो कि बर्थडे उसके 2-3 जगह हो, तो आपको पता नहीं, आप सिर्फ ऐसे सिंपली बर्थडे डाल रहे हो कि 2003 ऐसे या 2004 डाल रहे हो, तो आपको 3-4 लोग दिख रहे हैं। बट आपको एक यूनिक ही बंदा चाहिए, तो आपको उसका नाम नहीं पता, बट नाम वाम कुछ नहीं पता, बट आपको वो बंदा चाहिए, तो आप फिर रो नम का आप यूज़ कर लेते हो। अगर मान लो मैं ऐसे कुछ, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर क्वेरी लिखी है, कहाँ गई मेरी क्वेरी, क्वेरी देखो यहाँ पर जैसे मैंने लिखी है रो नम इज इक्वल टू 1, तो आपको वो पूरे 1 लाइन का डिटेल आ जाएगा, फर्स्ट नंबर पे जो भी रहेगा ना उसका पूरा डिटेल आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैसे वर्क करता है रो नम करके, ठीक है। तो अभी रो नम मैंने यहाँ पर क्यों लगाया, ठीक है, तो मैंने जैसे आपको बोला था, मुझे उसको जब ब्लाइंड बेस एसक्यूएल में जब भी मैं डेटाबेस के पास क्वेरी भेजूँ तो उसे सिंपल फॉर्मेट में नहीं होनी चाहिए कि वो हाँ हंसते खेलते मुझे आंसर बता दें। उसको क्वेरी कुछ ऐसी ट्रिकी पूछनी पड़ती है ना, जिससे वो ना चाहकर भी उसे बताना ही पड़े, ऐसा होता है वो। तो देखो मैंने सिंपली में स्टार्टिंग में देखो फ्रॉम यूज़र्स ऐसे कुछ तो डाला था, सिलेक्ट नथिंग फ्रॉम यूज़र्स करके, ठीक है। तो उसके बाद अभी मैंने यहाँ पर वेर यूज़र नेम इज इक्वल टू 1, अगर यूज़र आईडी तुम्हारे पास है तो उसके अंदर एक रो तो होगा। मान लो अभी चलो इसको ही पकड़ लेते हैं एग्जांपल, ये अपना यूज़र का टेबल है, इसको नहीं इसको पकड़ लेते हैं, ये थोड़ा अच्छा क्लियर है। ये यूज़र का टेबल है, मान लो अगर तुम्हारे पास यूज़र टेबल प्रेजेंट है तो उसका उसके अंदर एक दो तो रो हो गए ना, ये रो होते हैं, ठीक है, ऐसे रो होते हैं और ऐसे कॉलम्स होते हैं, तो एक रो तो होगा, या 2 हो सकते, 3 हो सकते, 4 हो सकते, 5 रो है, यहाँ पर 5 दिख रहे हैं। बट मैंने 5 के अंदर से एक ही पूछा ना, रो नम इज इक्वल टू 1 पूछा है मैंने, मतलब एक तो होगा तुम्हारे इसके अंदर यूजर्स टेबल के अंदर। तो वो अभी ऐसा तो बोल सकता ना हाँ भाई है करके, तो फिर वैसे मैंने किया है, तो मैंने उसको पूछा है कि तुम्हारे यूजर्स टेबल के अंदर रो 1 तो होगा ही ना, तो वो ऐसे तो हाँ बोलेगा नहीं, बट वो कुछ बताएगा नहीं, बट वो ऐसा ये आउटपुट तो मुझे दे रहा है ना। मैं डायरेक्ट टेबल पूछने से बेटर मैं उसको पूछ रहा हूँ कि तेरे टेबल के अंदर एक तो रो होगा ना, तो वो हाँ ही बोलेगा ना फिर। उसको मतलब बोलते हैं ना हाँ ना में ही, बट ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना कभी कभार कि आपको हाँ ना में ही करके बट देने ही पड़ते करके, उसके टाइम हाँ ना चलता नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसा रन हो गया, यूज़र टेबल प्रेजेंट है, उसके अंदर रो नम भी प्रेजेंट है, तो हाई हो गया, ये एक्चुअली में ट्रू हो गया, पूरा ट्रू हो गया ये स्टेटमेंट, ठीक है, क्योंकि यूज़र टेबल प्रेजेंट करता है और उसी के साथ पे रो नम भी है अभी, ठीक है। अभी इसके अंदर सॉरी अटक रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, यूज़र है ना, जैसे यहाँ पर ट्रू फॉल्स ज़्यादा खेलेंगे नहीं, क्योंकि ट्रू फॉल्स हम कब खेलते हैं, जब एंड और लगाते हैं, ठीक है, तब हम ट्रू फॉल्स खेलते हैं, बट इसमें ज़्यादा ट्रू फॉल्स होता नहीं है। बट हम इसको ऐसे कोई क्वेरी पूछ रहे हैं जिसका आंसर ट्रू में ही होगा, मतलब हाँ या ना में ही होगा, ठीक है। तो हो गया ये, अभी आपको समझा होगा रोनम हमने किस लिए यूज़ किया है और ये स्टेटमेंट हमने क्यों यूज़ किया है, ठीक है। नहीं समझा तो प्लीज़ कमेंट में बता देना, मैं बाद में चाहिए तो फिर आपको सेपरेटली बता दूंगा टेक्स्ट करके। चलो अभी आगे चलते हैं, मुझे पता चल गया अभी यूज़र टेबल प्रेजेंट करता है, ठीक है, यहाँ पर आउटपुट आ चुका है। अभी मुझे ये चेक करना है क्या उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटर नाम का यूज़र रहता है या नहीं, ठीक है। फिर वो कैसे पूछेंगे हम, ठीक है। अभी मान लो मैं वैर की जगह ना ये निकाल देता हूँ और मैं इसकी जगह ना ये ऐसे कुछ तो डाल देता हूँ। हम जैसे आपको पता होगा पहले डालते थे यूज़र नेम, एक मिनट, ठीक है, आपको ये याद होगा हम पहले ऐसे डाल देते हैं यूज़र नेम इज इक्वल टू एडमिनिस्ट्रेटर। आपको शायद पता नहीं होगा, रुको मैं आपको क्वेरी लिख के फिर एक्सप्लेन करता हूँ। यूज़र नेम इज इक्वल टू ए डी, सिंगल कोट में लगा देते हैं, ए डी मीनी STRATOR एडमिनिस्ट्रेटर। देखो अभी आपको क्वेरी समझोगे तो वेल एंड गुड, नहीं समझोगे तो मैं समझा देता हूँ। मुझे यूज़र टेबल से क्या निकालना है, एडमिनिस्ट्रेटर नाम का यूज़र। अब मुझे पता है यूज़र टेबल के अंदर उन्होंने स्टार्टिंग में बताया था डिस्क्रिप्शन में, एक मिनट, ये पीछे की चीज़ों को हाइड कर देते हैं और जो हमारा बब सूट है उसे ओपन करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दो, मान लो मुझे मतलब यूज़र टेबल उन्होंने स्टार्टिंग में बताया कि यूज़र नेम और पासवर्ड नाम के 2 कॉलम यूज़र्स टेबल के अंदर बने हुए हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल का फोकट का ज्ञान नहीं लगा रहा हूँ उन्हें ढूंढने में, ठीक है, कि यूज़र नेम यूज़र टेबल के अंदर कौन सी चीज़ें हैं भाई वो बताओ करके, पहले वो सब मुझे नहीं ढूंढना, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर चेंज करनी है, यहाँ पर आएगा यूज़र नेम, क्योंकि सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक एन नेम। अब ये मैं यहाँ पर क्यों डाल रहा हूँ, पूरी क्वेरी को एक बार ध्यान से देख लो। सिलेक्ट यूज़र नेम, यूज़र नेम, ठीक है, यूज़र नेम एक वर्ड है, मतलब एक कॉलम है, फ्रॉम यूज़र टेबल के अंदर है, जो यूज़र नेम है वो यूज़र टेबल के अंदर है, मतलब यूज़र का जो कॉलम है, यूज़र नेम का जो कॉलम है वो यूज़र टेबल के अंदर है, ठीक है। इसलिए मैंने ऐसे लगाया सिलेक्ट यूज़र नेम फ्रॉम यूज़र्स वेर यूज़र नेम इज इक्वल टू एडमिनिस्ट्रेटर। मतलब मैंने 2 चीज़ें एक साथ कर ली। पहली चीज़, अगर यूज़र नेम यूज़र्स के अंदर होगा तो उस यूज़र नेम के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर नाम का पासवर्ड है क्या नहीं वो देख ले करके, 2 चीज़ें मैंने एक साथ परफॉर्म की, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। पहले यूज़र नेम जो टेबल है, सॉरी कॉलम है, वो यूज़र टेबल के अंदर है क्या नहीं, अगर है तो फिर उस यूज़र नेम कॉलम के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर नाम का यूज़र है या नहीं। ऐसे मैंने 2 चीज़ें एक साथ लगाई है। मैं इसको सेंड करके देखता हूँ कि वर्क होता है या नहीं। देखो रन हो गया, सो सिंपल। अभी उसने आउटपुट दे दिया है, हो गया, समझ गया ना पेलोड कैसे मैंने डाला है करके, ठीक है। नहीं समझा तो प्लीज़ वीडियो देख लेना, अच्छे से एक्सप्लेन किया है।
ठीक है। मान लो अभी देखो मैंने अभी इतना क्लियर कर दिया कि मतलब हमें इतना तो पता चल गया कि एडमिनिस्ट्रेटर नाम का यूज़र एग्जिस्ट करता है ही नहीं, बट उसी के सामने कुछ ऐसे हम क्वेरीज या पेलोड डाल सकते हैं। जैसे कि मुझे उसे ट्रू और फॉल्स में क्वेश्चन करना है। अभी मुझे ये जो क्वेश्चनिंग है ट्रू और फॉल्स में करना है, ठीक है। तो मैं कैसे करूँगा, मैं पहले नोट पैड के ऊपर आपको दिखाता हूँ, नहीं तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दो, ठीक है। अभी नोट पैड के ऊपर देख लेना, मैंने सिंगल कोट, ये तो स्टार्टिंग का अपना इतना तो आपको पता होगा, ठीक है, ये सारा स्टार्टिंग से सेम है। बट उसी के साथ यहाँ पर ध्यान दो, मैं एक केस लगा रहा हूँ, ठीक है। केस किस लिए लगा रहा हूँ, मान लो मुझे पता नहीं है एडमिनिस्ट्रेटर मतलब यूज़र टेबल भी उसके अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं, उसके लिए मैं लगा रहा हूँ केस। अगर केस मान लो वैन 1 = 0, ये ट्रू और फॉल्स का स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। ये ट्रू और फॉल्स का स्टेटमेंट है। वैन 1 = 0 मतलब ये पूरा पहले स्टार्टिंग में पहले बता रहा हूँ, ये पूरा स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ये पूरा स्टेटमेंट फॉल्स है। वैन 1 = 0 यहीं पे ये फॉल्स हो गया है। देन टू केयर, ये भी एक फॉल्स हो गया, फॉल्स फॉल्स दो फॉल्स हो गया, ठीक है। उसी के साथ आगे चलते हैं, ठीक है। एल्स एल्स में एम्प्टी में रखा है मैंने, एल्स में एम्प्टी क्यों रखा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर मैंने एंड की, स्टेटमेंट को एंड कर दिया। उसके बाद फ्रॉम ड्यूबल टेबल के अंदर ढूंढ रहे हैं मैं, सॉरी ड्यूबल के अंदर ढूंढ रहा हूँ मैं, ठीक है। यूज़र्स टेबल के अंदर होता है, आपको तो पता होगा यूज़र्स टेबल के अंदर ढूंढना है, बट यूज़र्स टेबल के अंदर के कंटेंट मुझे पता नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में एक ड्यूबल लगा के रखा है, ठीक है। अब ये सीन कैसे वर्क होगा मैं आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पर सिलेक्ट लगाया, सिलेक्ट के बाद एक केस लगाया। जैसे आप अगर प्रोग्रामिंग करते हो तो आपको इफ एल्स एक केस नहीं हो गया, ये कंडीशन है, बट एक केस होता है। जैसे कि आपने केस नाम का भी एक है होता है, सी या पाइथन आपने देखा होगा, केस ब्रेक करके एक होता है, ठीक है। तो यही मैंने एक ऐसा केस लगाया, यहाँ पर एक फर्स्ट केस लगाया, वैन 1 = 0 जब जो कि फॉल्स है, वैन 1 = 0 जो कि फॉल्स है, ठीक है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। देन टू केयर काम करता क्या है वो मैं बताऊंगा उसके आगे। उसके बाद देखो 1/0 डाला है। टू केयर काम क्या करता है, अगर देखो एक स्ट्रिंग दी हुई है मैंने तुमको स्ट्रिंग, तो वो कैरेक्टर फॉर्मेट में ना, एक स्ट्रिंग एक कैरेक्टर फॉर्मेट में ही होती है। बट अगर मैं तुमको एक नंबर दूँ, ऐसे 1 से लेकर 5 तक नंबर दूँ, तो क्या वो कैरेक्टर फॉर्मेट में है? नहीं ना, वो न्यूमेरिक फॉर्मेट में होगी, ठीक है, इंटीजर फॉर्मेट में होगी, ऐसा समझ लो। तो टू कैर, तो ये 1/0 क्या ये कैरेक्टर है? नहीं है, तो ये एक स्टेटमेंट ये भी फॉल्स हो गया। समझा अभी टू कैर का मतलब। उसके बाद मैंने एल्स लगाया, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होती है, वैन ये स्टेटमेंट ट्रू होती है तो ये प्रिंट करो, बट अगर नहीं होती है तो ये स्टेटमेंट अगर फॉल्स होती है तो फिर एल्स नथिंग प्रिंट करो। और फिर यहाँ पर मैंने एंड ला के स्टेटमेंट को एंड कर दिया। फ्रॉम ड्यूबल के अंदर ढूंढ रहा हूँ मैं, ठीक है। तो समझा नहीं, मुझे नहीं पता आपको समझा कैसे, समझा नहीं समझा। देखो अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से हटा के पेस्ट कर देते हैं। ओह कुछ तो गड़बड़ हो गया। ओके अब ठीक हो गया ठीक है, मैं सेंड करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। देखो ये रिप्लाई आ रहा है। अब रिप्लाई क्यों आ रहा है, क्योंकि ये स्टेटमेंट सॉरी ये स्टेटमेंट फॉल्स होना चाहिए एक्चुअली, बट नहीं हुआ है। देखो मैंने केस लगाया, सिलेक्ट वैन 1 = 0, ये स्टेटमेंट अपना फॉल्स हो चुका है। देन टू केयर, ये भी एक स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। एल्स ये एल्स नथिंग मतलब कुछ प्रिंट नहीं होना चाहिए। अगर ये अरे हाँ बराबर, अगर ये स्टेटमेंट मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू होती तो फिर ये इसमें जाता, मतलब ये यहाँ पर फॉल्स हो जाता। बट ये स्टेटमेंट फॉल्स है, स्टार्टिंग में ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो फिर यहाँ पर आया है, या एम्प्टी मतलब कुछ नहीं है ना, एम्प्टी में आया है। और मैंने एंड कर दिया। अगर मैं मान लो 1 डाल देता हूँ यहाँ पर और सेंड करता हूँ, अब देखते हैं एरर आता है या नहीं। अब देखो एरर आ गया। होप सो समझा अभी आपको। ये स्टेटमेंट स्टार्टिंग में फॉल्स थी, तो फॉल्स स्टेटमेंट थी, इसलिए ये इसमें नहीं गया, ये देन वाले में नहीं गया, ये सीधा एल्स में आ गया। और एल्स में मैंने कुछ दिया ही नहीं है, तो इसलिए वो प्रिंट हो गया था। बट मैंने यहाँ पर ये स्टेटमेंट ट्रू की, जैसे फिर से ट्रू करता हूँ। अरे सॉरी क्या कर दिया वो, देखो ये स्टेटमेंट अभी ट्रू हो चुकी है। ट्रू होने के बाद अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ये देन में जाएगा। देन में जाने के बाद ये कैरेक्टर फॉर्मेट में गया। क्या 1/0 कैरेक्टर है, मतलब वो कैरेक्टर फॉर्मेट में नहीं है, वो न्यूमेरिक फॉर्मेट में। अगर मैं ना इसके अंदर कुछ ऐसा डाल देता हूँ, स्ट्रिंग फॉर्मेट में ए डाल देता हूँ फिलहाल के लिए, अभी हाँ ए डाल देता हूँ। मुझे शायद से लगता है ए को भी सिंगल कोट के अंदर रखना पड़ेगा, बट फिलहाल के लिए ए पकड़ लेते हैं। ए ये जो कि कैरेक्टर है, ठीक है। तो ये ट्रू है तो ये कैरेक्टर फॉर्मेट में जाएगा, मतलब ये भी रन हो ही जाएगा। जैसे कि नहीं आएगा, मतलब ए नहीं आएगा, प्रिंट नहीं होगा। देखो एरर आ रहा है, रुको मैं आपको समझा देता हूँ। ये कैरेक्टर है, अब देखते हैं। देखो वेबसाइट आ गई, समझ गए अभी आप। ये स्टेटमेंट को भी मैंने ट्रू रखा है, अभी मैंने इस स्टेटमेंट को ट्रू कर दिया था, पहले ये स्टेटमेंट फॉल्स थी। होप सो भी मैं आपको समझा पा रहा हूँ या नहीं पता नहीं। मैं नोटपैड के ऊपर ही ले चलता हूँ, इससे बेस्ट नहीं। यहाँ पर मैंने आउटपुट के लिए आपको दिखाया था। मैं इस लाइन को कॉपी करके नीचे नीचे चलते हैं। हाँ एक मिनट, इसको कट कर देते हैं।
यहाँ पर फिर से मैं, अरे शिट, ओके हाँ पेस्ट हो चुका है। देखो ये वाला अपना क्या था, फॉल्स था, मैं पहले ही आपको बताया था ये फॉल्स है, ठीक है फर्स्ट वाला। अगर मैं इसको नहीं, यहाँ पर मुझे ट्रू करना है, यहाँ पर मैं इसे ट्रू करता हूँ और एज इट इज स्टेटमेंट मैंने डाली थी, तो ये फॉल्स हो गया था। एक्चुअली में ये फॉल्स हो गया था, ऊपर वाला ट्रू हो गया था। क्योंकि ट्रू क्यों हो गया था मैं आपको वो बताता हूँ। मैंने यहाँ पर फॉल्स स्टेटमेंट लगाई थी, ये बात आप एक्सेप्ट करते हो, ठीक है। उसके बाद जब ये मैंने फॉल्स लगाया तो ये इसमें नहीं आएगा, क्योंकि ये ट्रू के लिए बना हुआ है। इंग्लिश में पढ़ो ना यार, जैसे मान लो सिलेक्ट केस व्हेन 1 = 0 और ट्रू होता है, देन गो इन दिस, इफ़ ये फॉल्स है देन गो इन एल्स, ठीक है। इफ़ एल्स आप सुना होगा यार कभी तो ये फॉल्स है, ठीक है, ये फॉल्स है तो ये एल्स में जाएगा, और एल्स में कुछ है ही नहीं, तो ये फिर सिंपली आउटपुट दे देगा, ठीक है। ये हालांकि स्टेटमेंट फॉल्स है बट ये आउटपुट दे रहा है, ओ यू टी आउटपुट, ये आउटपुट दे रहा है आपको। मैं फिर से यहाँ पर आता हूँ। अभी यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट अभी ट्रू लगाई है, 1 = 1, ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो फिर ये किस में जाएगा, इसमें जाएगा, देन 1 = 1, देन ये इसमें जा रहा है गो टू कैर, और कैर में जाके यहाँ पर ये स्टेटमेंट देख रहे हो ये फॉल्स है, क्योंकि कैरेक्टर में न्यूमरिक वैल्यूज़ नहीं आते, कैरेक्टर में कैरेक्टर आते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पर लगा के दिखाया था छोटू सा, देखो मैं यहाँ पर भी लगा के दिखा दूंगा, टेंशन मत लो। तो ये एक्चुअली फॉल्स हो गया, यहाँ पर ये ट्रू था 1 = 1, बट यहाँ पर आके ये फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया। तो यहाँ पर ये आउटपुट देगा क्या, नहीं देगा। हालांकि ये वाली स्टेटमेंट क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर ट्रू करके, कंफ्यूज हो जाओगे खामखा। ये ट्रू था बट इसने आउटपुट दिया क्या, एरर दिया, सॉरी एरर लिख देता हूँ, एरर दिया इसमें। बट अगर मैं इसको भी ट्रू, इसको भी मैं अगर ट्रू में कन्वर्ट करूँ तो कैसे कन्वर्ट करूँगा, फिर इसको मैं इसको पेस्ट कर देते हैं। तो अगर देखो इसको मैं फिर से ऐसे रख देता हूँ और इसको मैं हटा देता हूँ, ये न्यूमरिक था, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। एक कैरेक्टर है, अभी यार इतना छोटा बच्चा मत बनो, एक कैरेक्टर है, हर कोई जानता है। तो ये फिर इसने आउटपुट क्या देगा, ये स्टेटमेंट अभी पूरा ट्रू हो चुका है, यहाँ तक पूरा ट्रू हो चुका है, ये भी ट्रू है। ट्रू के बाद ये यहाँ पर जाएगा 1 = 1, ये ट्रू है, देन कैरेक्टर = 2 है, ये भी ट्रू है। तो ये ऑब्वियसली रिप्लाई देगा, रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। यहाँ पर फिर से मैं ट्रू लिख देता हूँ, बट इस टाइम इसने आउटपुट दिया, OUTPUT आउटपुट, ठीक है, आउटपुट दे दिया उसने। होप सो अभी आपको समझा होगा। उसके बाद अभी मुझे क्या करना है, ये स्टेटमेंट को देखो, ठीक है, ये स्टेटमेंट इतना भी आप समझा ना आपको। अब ये वाले स्टेटमेंट के ऊपर ध्यान दो। अभी मैंने इतना सब निकाल दिया ढूंढ के इधर तक, ठीक है, ये एज इट इज़ वैसे रखा मैंने, एंड तक फ्रॉम। अभी हम ड्यूबल टेबल में चेक कर रहे थे, बट अभी हम यूज़र्स के अंदर चेक कर रहे हैं, वेर यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर प्रेजेंट है या नहीं, अगर है तो ये क्वेरी रन हो जाएंगी, अगर नहीं है तो नहीं होगी। देखो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, चलो फिर से यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक कट करके पेस्ट करो। फिर भी अभी ये ब्लैक में हो गया, फिर से देखो अब हो जाएगा। अब मैं सेंड करता हूँ, अब देखते हैं इसका रिप्लाई क्या आता है, ठीक है। ये वीडियो बड़ा बन जाएगा, ठीक है। देखो एरर आ रहा है। अब एरर क्यों आ रहा है, कैसा है कि एडमिनिस्ट्रेटर नाम का या यूज़र नाम का टेबल प्रेजेंट ही नहीं करता, ऐसा नहीं है भाई, प्रेजेंट करता है, बट मैंने क्वेरी गलत लिखी है। देखो अभी क्वेरी क्या गलत लिखी है मैं वो बताता हूँ। यहाँ पर स्टेटमेंट ट्रू है, क्या है यहाँ पर स्टेटमेंट ट्रू है, स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये किस में जाएगा, इसमें जाएगा। और यहाँ पर ये फॉल्स हो रहा है, फॉल्स हो रहा है, तो फिर क्या हमें आउटपुट मिलेगा, नहीं मिलेगा। बट अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, या फिर मैं इसको ही चेंज कर देता हूँ, ठीक है, उतना पूरा चेंज करने से बेटर है, मैं इसको 0 कर देता हूँ। अब क्या हो गया, ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गई, तो क्या ये इसमें जाएगा, क्या नहीं जाएगा, ये सीधा एल्स में आएगा, और एल्स में कुछ है नहीं, एल्स में कुछ है नहीं, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट एंड हो जाएगा, मतलब वो आउटपुट आ जाएगा, फिर वो स्टेटमेंट एंड हो जाएगा, फिर ये क्वेरी चलेगी फ्रॉम यूज़र्स वेयर यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। अभी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, 2 मिनट को, इसका आउटपुट आने दो। ओके आउटपुट आ गया, ठीक है। अब चलते हैं नोटपैड के ऊपर, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है। देखो ये क्वेरी जो है वो आप रीड करते हो कौन सी भी चीज़ें, तो आप यहाँ से रीड करते हो ना, ऐसे से रीड करते करते आगे जाओगे, तो क्वेरी भी ऐसी रीड होगी। ये उसने पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, यहाँ तक आ गया, उसको पता चलेगा कि ये चीज़ ट्रू है, ट्रू है, तो उसको पता है फिर आगे खा जाना है, मुझे कौन से साइड जाना है, उसने फिर ये साइड चूज़ कर ली क्योंकि ट्रू है करके, ठीक है। अगर फॉल्स होता तो ये वाली साइड चूज़ करता वो, बट उसने क्वेरी में पढ़ा यहाँ पर ट्रू है तो ये साइड आ गया, और उसने यहाँ पर आके पढ़ा कि इस स्टेटमेंट में ये पूरा फॉल्स है, मतलब पूरी स्टेटमेंट यहाँ पर फॉल्स लिखी हुई है। तो ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद वो आगे जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसको फॉल्स दिख गया, फॉल्स दिखने का उसने यहाँ पर एरर दे दिया। अभी मान लो ये चीज़ें यहाँ पर मैं अगर इसको फॉल्स कर देता हूँ, मैं अलग से लाइन लूँ आपको समझाने के लिए, यार समझना पड़ता है, ठीक है। इसके नीचे डालते हैं, शिट, ओके। अब यहाँ पर ध्यान दो,
अभी मैंने पहले यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट से आपको समझाया था, अभी मैं फॉल्स स्टेटमेंट से समझाता हूँ। देखो यहाँ पर वो मतलब अपने यहाँ पर मतलब क्वेरी यहाँ से रीड हो रही है, यहाँ पर आ गया वो, यहाँ पर उसने देखा कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो क्या फिर वो दैन में जाएगा? क्या नहीं जाएगा। स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसे पता है खा जाना है, तो वो सीधा एल्स में जाएगा। एल्स में जाके वो देख रहा है यहाँ पर कुछ दिया नहीं है, मतलब ट्रू हो गया, ये कुछ दिया नहीं मतलब एरर जनरेट करने का कोई है ही नहीं ना, रीज़न ही नहीं है ना। तो फिर वो यहाँ पर आके देख रहा है एम टी ए करके, तो वो फिर आउटपुट दे देगा। आउटपुट दे दिया उसने, उसके बाद फिर आगे बढ़ रहा है, एंड क्वेरी एंड हो गई, इफ एल्स का क्वेरी एंड हो चुकी है। उसके बाद ये आगे आ रहा, फिर उसने और एक देखा कि फ्रॉम भी पूछा है उसने, फ्रॉम उसी के साथ मतलब और क्या चाहिए, फ्रॉम यूज़र्स वेर यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर प्रेजेंट है या नहीं। तो फिर वो मतलब यहाँ तक उसने चेक किया था, उसने देखा कि ये इतना मतलब इतना पार्ट अभी उसके लिए ट्रू हो चुका है। फिर वो आगे का देख रहा है, आगे का क्या देखेगा, यूज़र्स जो है वो डेटाबेस के अंदर प्रेजेंट है मतलब इतना अभी पार्ट ट्रू हो गया। उसके बाद फिर आगे का वेर यूज़र नेम इज इक्वल टू एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब यूज़र टेबल के अंदर अभी यूज़र नेम नाम का कॉलम है, क्या उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटर नाम का यूज़र है? तो हाँ भाई, मतलब ये भी चीज़ ट्रू हो चुकी है, ये चीज़ ट्रू हो गई, ये चीज़ ट्रू हो गई, ये चीज़ ट्रू हो गई है, यहाँ पर भी ये चीज़ ट्रू है, सब कुछ ट्रू हो चुका है। ठीक है, ये पूरी लाइन अभी ट्रू हो चुकी है। तो क्या अब ये एरर देगा? क्या नहीं देगा। यहाँ पर देखो मैंने वही सेम क्वेरी यहाँ पर डाली हुई है। ठीक है, यहाँ पर 1 था, 1 नहीं है सॉरी 0 बराबर आएगा फिर। ठीक है, अभी मैं इसको फिर से सेंड करके आपको दिखा देता हूँ। देखो आउटपुट आ रहा है, तो हमें कंफर्म हो चुका है। ये सेकंड कंफर्मेशन था, मतलब हमने पहले देखा था एक सिंपल था, ये थोड़ा टिपिकल है। आप इसकी भी आदत डाल दो, क्योंकि हो सकता है कि फर्स्ट स्टेप से कभी हो ना करके सेकंड स्टेप का भी यूज़ करना सीख लो। ठीक है, आपको कभी ऐसा भी लाइफ में लिखना पड़ सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये वाला। अभी देखो एडमिनिस्ट्रेटर मिल चुका है, मतलब ये भी हमने देख लिया कि एडमिनिस्ट्रेटर नाम का सच्ची में बंदा प्रेजेंट है उसमें। अभी आगे की चीज़, आगे आपको क्या करना है। ठीक है, फिर से नोटपैड के ऊपर चलते हैं। देखो यहाँ पर ही मैंने सेम दिया हुआ था, वो बस साइड में लिया है इस पर यूज़र। ठीक है, अभी हमें डिटरमाइन करना है पासवर्ड की लेंथ। हमें ये मिल चुका है, एडमिनिस्ट्रेटर मिल चुका है, अभी हमें क्या करना है, पासवर्ड निकालना है। एडमिनिस्ट्रेटर मिल चुका है, उसका पासवर्ड निकालना है हमें ढूंढ के। तो हम वो कैसे करेंगे, वो करने के लिए फिर से ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है, सेम होगा, पूरी चीज़ सेम होगी। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ तक अभी मैंने आई थिंक सो, देखो यहाँ पर पढ़ो, ये देखो ओके, यहाँ तक सारी चीज़ें सेम है, सारी की सारी चीज़ें सेम है। इसके बाद हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर रहे हैं, ये वाली चीज़ें क्यों ऐड कर रहे हैं वो देखते हैं, क्योंकि हमें पासवर्ड निकालना है। एंड स्टेटमेंट इस बार यूज़ करें, एंड ये चीज़ें ट्रू होनी चाहिए एंड में, और उसी के साथ एंड के बाद की भी चीज़ें ट्रू होनी चाहिए, ये वाली लेंथ। तो लेंथ जानना मतलब पासवर्ड निकालना है, तो हम पासवर्ड की कैसे निकालेंगे लेंथ, पासवर्ड का तो हमें डायरेक्ट वो पासवर्ड बताएगा नहीं, तो हमें पासवर्ड निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लेंथ स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसको मैंने बेटर एक्सप्लेन किया पहले वाली वीडियो में, आप वो देख लेना लेंथ क्या होता है, किस लिए यूज़ करते हैं, मैं फिर से नहीं एक्सप्लेन करूँगा। लेंथ पासवर्ड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 19 लगाया मैंने। ठीक है, तो अभी वो क्यों लगाया मैं भी वो आपको बता देता हूँ। पहले मैं एक काम करता हूँ, ये पूरी क्वेरी को कॉपी कर लेते हैं, इसको यहाँ से हटाओ, था क्या था वो, और ये पेस्ट कर देते। अब इसको सेंड करके देखते हैं पहले आउटपुट आता है या नहीं। देखो अभी यहाँ पर एरर आ रहा है, अब एरर क्यों आ रहा है वो पहले जान लेते हैं। मैं इसको यहाँ पर पहले 1 कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको सेंड करते हैं, एरर आ रहा है। ठीक है, अब एरर को चेक करते हैं, एरर क्या आ रहा है। ठीक है, हम भी ऐसे लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेरी हमारे वैसे ही पढ़ती है। कॉन्केटिनेशन हो रहा है। ठीक है, तो कॉन्केटिनेशन किसके साथ हो रहा है, सिलेक्ट कर रहे हैं हम, केस डाल रहे हैं व्हेन 1 इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू 1 मतलब ये स्टेटमेंट हो चुका है ट्रू। ट्रू होने के बाद हो जाएगा इसमें, जो कि स्टेटमेंट हमारा है फॉल्स। तो मतलब हमारा एरर यहाँ पर हो रहा था। अगर मैं इसको फॉल्स स्टेटमेंट में चेंज कर दूँ, देखो यहाँ पर मैंने फॉल्स स्टेटमेंट में चेंज किया, तो अब क्या ये देन में जाएगा? क्या नहीं जाएगा, अब वो जाएगा एल्स में। एल्स में है नहीं कुछ। ठीक है, तो फिर उसने ये एक्सेप्ट कर लिया, फिर यहाँ पर ये मतलब देन एंड की क्वेरी खत्म हो गई यहाँ पर, देन एल्स एंड करके। ठीक है, फिर उसके बाद जाएगा ये फ्रॉम, फ्रॉम देखेगा यूज़र्स के अंदर यूज़र टेबल, हाँ भाई यूज़र टेबल है उसके अंदर फिर यूज़र नेम है जिसका नाम एडमिनिस्ट्रेटर है, और फिर एंड। इतनी चीज़ें अभी तक ट्रू होती आ रही है। ठीक है, इतनी चीज़ें अभी तक ट्रू होती आ रही है, मतलब एंड की एक साइड ट्रू हो चुकी है। अभी हमें चेक करने के उसकी दूसरी साइड भी ट्रू है या नहीं। तो मैंने यहाँ पर एंड लगाया, उसी के साथ लेंथ लगा रहा हूँ। लेंथ क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पासवर्ड डायरेक्ट बताएगा नहीं डेटाबेस पहले जैसा। ठीक है, तो मुझे उसे ट्रिकी क्वेश्चन में पासवर्ड निकालना है, बट पासवर्ड कैसे निकालना है मैं आपको बताऊँगा। देखो उसमें मैंने लेंथ लगाया, लेंथ किसका, पासवर्ड का। पासवर्ड तो टेबल है ना उसके अंदर, पासवर्ड टेबल है उसके अंदर, सॉरी पासवर्ड कॉलम है उसके अंदर, यूजर्स टेबल के अंदर पासवर्ड नाम का भी एक कॉलम है। बट मुझे एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड चाहिए, तो मैं लेंथ पासवर्ड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लगा रहा हूँ। ठीक है, ग्रेटर मतलब अगर एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड होगा कोई, तो उसकी मुझे लेंथ बताओ। अगर लेंथ पासवर्ड की ग्रेटर देन 1 होगी तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा,
ठीक है। तो मैं इसको सेंड करता हूँ अभी। देखो अभी भी एरर आ रहा है। अब क्या एरर आ रहा है, जैसे कि मान लो क्या एरर है, सिलेक्ट केस वैन। देखो ये तो यहाँ पर राइट हो चुका है, इतना तो आई थिंक सो। फिर स्पेसिंग का प्रॉब्लम होगा फिर से कुछ तो। हाँ ठीक है। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर एंड द लेंथ, मतलब ये साइड फॉल्स हो रही है ऐसा कुछ तो, मतलब कौन सी एक साइड फॉल्स हो रही है मुझे वही चेक करना है। मैं इसको फिर से सेंड करके, मुझे हालांकि कुछ ऐसे लग नहीं रहा है कि गलत है करके कहीं पे, क्योंकि देखो केस में हम 1 लगा रहे हैं जो कि ये फॉल्स है। फॉल्स से बोले तो ये एल्स में आएगा, देन में जाने का कोई सवाल ही नहीं है। उसके बाद फ्रॉम यूजर्स टेबल प्रेजेंट करता है उसका ये स्टेटमेंट तो एज इट इज़ पहले जैसे सेम था, हमने एंड लगाया बस यहाँ पर। और लेंथ निकालना है हमें पासवर्ड का, ठीक है। तो पासवर्ड की लेंथ निकलनी है, तो निकल क्यों नहीं रही है फिर। लेंथ पासवर्ड से ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगी, इतना तो मुझे भी पता है। बट ये रन नहीं हो रहा है, क्यों नहीं रन हो रहा है, एक बार नोट पैड के ऊपर चेक कर लेते हैं। नोट पैड के ऊपर हमने कुछ गलत किया था क्या। ठीक है, नोट पैड की भी क्वेरी चली नहीं थी ना अपने, यहाँ पर आके, ठीक है। नोट पैड की भी क्वेरी चली नहीं थी, मतलब अगर मैं इसको फिर से 1 करके, मतलब फिर से फॉल्स में चेंज कर रहा हूँ तो भी एरर नहीं आएगा। तो एरर क्यों नहीं आ रहा है, एक काम करते हैं, इसको मैं चेंज करता हूँ, आप सेंड करते हैं। नहीं अब भी नहीं आ रहा है, मतलब स्टेटमेंट यहाँ पर सब सही है, स्टेटमेंट गलत खा हो रहा है। ADMINISTRATOR मीनी STRATOR, ओके। एडमिनिस्ट्रेटर एंड लेंथ LENGTH ओके, स्पेलिंग गलत है, सॉरी, GTH लेंथ। अब सेंड करता हूँ मैं। अब एरर आ रहा है, अब एरर क्यों आ रहा है, LENGTH लेंथ भी बराबर हो चुका है पासवर्ड, ओके। पता नहीं अब क्यों ऐसा एरर दे रहा है ये। एक काम करते हैं, पूरे स्टेटमेंट को रिवर्स कर देता हूँ मैं। GTH, अब इसको सेंड कर दो। नहीं एरर आ रहा है, पता नहीं आप किस चीज़ को लेकर एरर आ रहा है। ओके एरर आप पता चलते हैं, काम करता हूँ फिर से सेंड करके देखते हैं। नहीं एरर तो आ रहा है, पता नहीं कैसे। देखो फर्स्ट इतना तो मैंने अभी ट्रू कर दिया है, इसके बाद ये भी ट्रू कर दिया है। लेंथ की स्पेलिंग गलत है, मैंने वो भी राइट कर दिया है। एडमिनिस्ट्रेटर की स्पेलिंग देखनी पड़ेगी मुझे, याद नहीं, एडमिनी STRAT और बराबर है, ये भी बराबर है। फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू एडमिनिस्ट्रेटर एंड, देखो गड़बड़ कहीं तो हो रही है, वही चेक करनी है। स्पेसिंग ज़्यादा हो गई क्या, हो सकता है यार, कभी कभी स्पेसिंग ज़्यादा हो जाती है। अरे काम करते हैं, इस पूरे स्टेटमेंट को हम खुद से लिखते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, सिंगल कोट। क्या करना था हमें, कॉन्केटिनेट करना है ब्रैकेट के अंदर, सिलेक्ट, क्या करना था हमें, नथिंग, मतलब सिलेक्ट क्या ही करेंगे, इसको मैंने एंटर रखा है, ठीक है। फ्रॉम यूज़र्स, नहीं गलत हमको सकता है, बट कोई नहीं, मैसेज चल के देखता हूँ। यूज़र्स वेर यूएसएल नेम इज इक्वल टू एडमिनी STRAT एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। वेर एडमिनिस्ट्रेटर एंड हमें क्या चाहिए, पासवर्ड। तो पासवर्ड ये ले लेंथ LENGTH लेंथ इक्वल टू, नहीं सॉरी लेंथ इसके अंदर आएगा पासवर्ड, सॉरी पासवर्ड ग्रेटर देन 1। उसके बाद ये भी क्लोज हो जाएगा, उसके बाद आएगा सॉरी कॉन्टिन्यूशन। और ये इसको सेंड करके देखता हूँ, हालांकि मेरा बना हुआ पेज है, ओके। तो ये चीज़ मुझे बता रहा है फॉल्स है, क्योंकि ये एज इट इज़ वो मुझे ऐसा बताएंगे नहीं इजीली। तो हमने यहाँ पर क्या डाला था, कुछ अलग डाला था, भूल गया मैं क्या था वो। ओके हमने ये केस डाला था ना, ओके। तो ये केस मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, सिलेक्ट, यहाँ तक कॉपी कर लेते, ठीक है। अरे सॉरी यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट एंड स्पेस, नहीं पता नहीं क्यों एरर दे रहा है ये। देखो सिलेक्ट केस वेयर 1 इक्वल टू 1, ये 1 इक्वल टू 1 बोले तो ये फॉल्स हो जाएगा। मैं इसको 0 कर देता हूँ, फिर ये इसमें जाएगा थोड़ी सी। तो एंड फ्रॉम, देखो यहाँ पर एंड हो चुका है। फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर नेम एंड पासवर्ड इक्वल, सब बराबर है सब कुछ, बट पता नहीं क्वेरी रन क्यों नहीं हो रही है। शायद से कुछ बोलते ना इसी का एरर होगा, बट ऐसा नहीं होता यार, हर बार उसी का एरर नहीं, पिछले बार भी एरर हो गया था। उसने यहाँ पर बताया कि यूज़र डज, नहीं सॉरी ये है ना अपना, देखो फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं। सिलेक्ट केस वैन, ये तो पता है मुझे, इसका छोड़ो, इसका कुछ मत, केयर एल्स, एल्स लगाया मैंने। एंड फ्रॉम यूज़र, ओके, वेयर यूज़र नेम इज इक्वल टू एडमिनिस्ट्रेटर एंड जो लेंथ है वो पासवर्ड की ग्रेटर देन, यहाँ पर 19 दिया है, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट, ओके। यहाँ पर एक चीज़ देखो मिसिंग थी, यहाँ पर कौन सी चीज़ मिसिंग थी मैं वो भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक पासवर्ड का ये मिसिंग था और उसी के साथ लेंथ की स्पेलिंग भी गलत थी, ये हो गया अभी, ठीक। एक काम करते हैं, अब इसको मैं कॉपी करता हूँ और अब यहाँ पर डाल देते हैं, इसको हटाओ यहाँ से, इसको पेस्ट कर देते हैं। हालांकि कुछ डिफरेंस है नहीं, बट फिर भी पता नहीं एरर आ रहा है। देखो एरर तो आ रहा है, 1 इक्वल टू 1, इसको 0 कर दो, फिर से सेंड करो। ओके फाइनली देखो रन हो चुका है। देखो एरर्स आते रहते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ एरर्स के लिए, अभी हमको भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा ठीक से पहचानने के लिए एरर क्या हो सकता है, ठीक है। तो देखो
सॉर्ट आउट हो चुका है, एटलीस्ट हो चुका है, ख़त्म हो गया है ये। देखो सिलेक्ट वैन, मैंने यहाँ पर फॉल्स स्टेटमेंट दिए, मतलब ये देन में नहीं जाएगा, ये जा रहा है फिर एल्स में, ठीक है। एंड फ्रॉम यूज़र वेर यूज़र नेम इज इक्वल टू एडमिनिस्ट्रेटर, ये स्टेटमेंट ट्रू है। उसी के साथ मुझे लेंथ जानना है कि लेंथ 19 से ग्रेटर, 19 सॉरी इसको 1 कर देते, 19 छोड़ दो, ठीक है। सेंड करते हैं, देखो अभी भी आ जाएगा, टेंशन मत लो। पासवर्ड ग्रेटर देन 1, अगर जो पासवर्ड है एडमिनिस्ट्रेटर का, वो पासवर्ड कुछ भी हो सकता है, मिनिमम 8 कैरेक्टर, सॉरी मिनिमम 8 कैरेक्टर यूज़ करने पड़ते हैं और मैक्सिमम 16 तक जाता है वो, ठीक है। तो मिनिमम 8 कैरेक्टर मतलब वो 1 से 2 ग्रेटर ही होगा ना, तो ग्रेटर होगा तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू ही है, ठीक है, ज़्यादा कुछ अलग नहीं, ये स्टेटमेंट भी ट्रू ही है। मैं इसको सेंड करता हूँ, रन करके देखते हैं, देखो ये हो चुका है। तो अभी मुझे जानना है कि ये 1 से लेके कितने तक ग्रेटर हो सकता है, ठीक है। अभी आपने आंसर देखा होगा, बट मैं फिर भी आपको सिखाने का काम कर रहा हूँ। मैं इस स्टेटमेंट को सेंड कर रहा हूँ इंट्रूडर के पास। अभी आपको पता होगा इंट्रूडर क्या काम करता है, इंट्रूडर के ऊपर हम अपना पेलोड सेट कर सकते हैं। वो कैसे करना है वो अभी आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। अभी मुझे इतना पता चल गया कि मेरा जो पासवर्ड है वो 1 से ग्रेटर है, बट कितना ग्रेटर है वो नहीं पता। पहले मैं क्लियर करता हूँ, क्लियर करने से देखो ये सारा हाईलाइट हट चुका है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, अब इसको ऐड कर देते हैं। ऐड कर दिया मैंने, देखो इसको। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐड करने के बाद खा गया, ओके। इसको पेलोड्स में चलते हैं। पेलोड्स में जाने के बाद देखो हमें क्या करना है, इसे नंबर्स में जाना है। ये मैंने सारी पिछली वीडियो में सिखाया, इसलिए मैं फिर से नहीं सिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने नंबर्स डाल दिया, यहाँ पर मैंने 111 डाला है क्योंकि मुझे स्टार्टिंग 1 से करनी है, तो मुझे कहाँ तक जाना है पता नहीं है, तो यहाँ पर मैं 30 कर देता हूँ। हो सकता है कि जो मेरा पासवर्ड है वो 30 तक हो या उससे भी बड़ा हो सकता है, उन्हें मुझे पता नहीं है। तो यहाँ पर मैं 30 डाल रहा हूँ और यहाँ पर स्टेप 1 डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे एक एक स्टेप आगे बढ़ना है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसे बंद कर देते हैं और इसे मैं स्टार्ट कर देता हूँ, स्टार्ट द अटैक। यहाँ पर ओके, देखो यहाँ पर ये निया, देखो 30 ट्राइस मार रहा है यहाँ पर, 30 ट्राई, ठीक है। यहाँ पर जो होते जा रहा है होते जा रहा है, आपको दिख रहा होगा। उससे पूरा होने देते हैं, बाद में चेक करते हैं कि हमारा ये पासवर्ड है उसकी लेंथ कितनी होगी या कैसे होगी, ठीक है। तो ये हो रहा है, 29 पर अटक चुका है, ओके। अगर आपका ध्यान होगा यहाँ पर, तो मैं आपको एक बता दूँ, तो देखो यहाँ पर लेंथ मैंने आपको जैसे कहा था कि पहचानते कैसे करके, बट इन दिस केस देखो सबकी लेंथ सेम आ रही है, 500 सॉरी 50 12 आ रही है सबकी लेंथ, आखिरी तक लेंथ सेम है। मतलब क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारा जो पासवर्ड है वो 30 से भी ग्रेटर है करके, क्या मैं बोल सकता हूँ? ऐसे बोल सकता हूँ, बट मुझे आइडिया नहीं है कि ये ग्रेटर है, या ऐसा हो सकता है हमारे पेलोड में कुछ गड़बड़ हो गई होगी। तो मैं एक बार पोजीशन में चलता हूँ, मैंने पासवर्ड का 1 सिलेक्ट किया था, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, नॉर्मल रिपीटर पे आता हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है अभी मेरा पासवर्ड की लेंथ कितनी हो सकती है। तो मैं यहाँ पर पहले नॉर्मली ट्राई करता हूँ, मैं 30 डाल के देखता हूँ क्या रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होती है, मतलब रिस्पॉन्स आता है या नहीं, ठीक है। देखो रिस्पॉन्स आ रहा है, क्या मैं ऐसा बोलूँ कि मेरे पासवर्ड की लेंथ ग्रेटर देन 30 है? यहाँ पर 100 करके देखते हैं, हालांकि ये फॉल्स होना चाहिए और पता नहीं कैसे ट्रू हो रहा है वो सारी चीज़ें। देखो यहाँ पर भी ये ट्रू हो रही है। मेरा हो सकता है बॉबसूट जो ठीक से काम नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पर एक वार्निंग आई थी ऊपर, ठीक है। तो पता नहीं, यहाँ पर देखो 100 के लिए भी वो ओके बता रहा है एक्चुअली, पता नहीं कैसे। मैं इसको कम कर देता हूँ, 1 से स्टार्ट करेंगे। एक मुझे बॉबसूट ना बंद करके फिर से चालू करना पड़ेगा, उसके लिए ज़रा वेट करो, ठीक है। इसको फिर से बंद कर देते हैं और ये अपडेट मांग रहा है, आई थिंक सो कुछ तो अपडेट होना बाकी है इसका, ठीक है। बॉबसूट को स्टार्ट करना इतना हार्ड नहीं है, अगर आपने देखा नहीं होगा पहले, मैंने शायद कभी दिखाया नहीं होगा बॉबसूट को स्टार्ट कैसे करते हैं। जस्ट ओके ओके और स्टार्ट कर देना, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट करके एक आता है, उसमें भी वैसे बाय डिफ़ॉल्ट रहने देना, फिर ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, ज़्यादा कुछ नहीं, प्रॉक्सी में चले जाना, इंटरसेप्टर को ऑन कर देना। जो अपनी ये जो मेरी वेबसाइट थी मैं इसको फिर से रिलोड कर देता हूँ। रिलोड करने का देखो यहाँ पर रिक्वेस्ट आ चुकी है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट आने के बाद मैं इससे पहले रिपीटर पे सेंड कर देता हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पर पहले पेलोड लगाना है। इसे फिर मैं यहाँ से ऑफ़ कर देता हूँ क्योंकि बार बार सारे रिक्वेस्ट मेरे पहले बॉबसूट पे आ जाएंगे, तो वो टाइम ज़्यादा लेगा, मैं नहीं चाहता, ठीक है। तो ये जो अपनी रिक्वेस्ट थी, यहाँ पर मैं काम करता हूँ, फिर से वही अपना पेलोड है वो डाल देता हूँ और यहाँ पर मैं अभी 1 करता हूँ और सेंड करके देखते हैं कि यार चल रहा है या नहीं। रिस्पॉन्स आने का वेट करो, देखो रिस्पॉन्स आ रहा है बट वो इंटरनल एरर करके आ रहा है, फिर से वही प्रॉब्लम होना चालू हो गई। अब पता नहीं अब क्या दिक्कत हो गई इसको। 1, ठीक है, ये वाली दिक्कत थी यहाँ पर 0 कर देते हैं अभी। ओके देखो वेबसाइट अभी लोड हो चुकी है, ठीक है। तो मतलब मेरा पासवर्ड है जो ग्रेटर 1 से ग्रेटर है, बट मुझे पता नहीं कितना ग्रेटर है। तो एक काम करता हूँ, मैं मैक्सिमम 30 लगा के देखता हूँ। तो अभी सेंड करता हूँ, क्या अब एरर आ रहा है या देखते हैं। ऐप भी एरर नहीं आ रहा है, मुझे पता नहीं अब ये क्या प्रॉब्लम हो रहा है सीरियसली नहीं पता। अगर मैं यहाँ पर देखो ये 10,000 से ज़्यादा है, 1 लाख हो गया वो, 1 लाख इतना तो पासवर्ड होता नहीं है, बट फिर भी ये रिप्लाई दे रहा है, ये स्टेटमेंट को ब्रेक कर रहा है। या तो मेरी स्टेटमेंट मैंने ठीक से लगाया नहीं है, या तो फिर ये बोलते ना
चीज़ें ठीक से वर्क हो नहीं रही है। तो मुझे आई थिंक सो इसको पहले चेक करना पड़ेगा। एक ऐसा हो सकता है ना, मुझे पूरा ये सब कुछ सेटअप भी बंद करना पड़ सकता है और उसके बाद फिर से मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये कभी कभी ऐसे आती रहती है, ग्लिच होते रहते हैं। ठीक है, ये कभी एक बार में काम नहीं करता, पिछले बार भी ग्लिच आ गया था। ठीक है, ओके। तो ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो अभी। देखो यहाँ पर मैं जैसे भी नंबर डाल रहा हूँ, कुछ भी नंबर डाल रहा हूँ, आपने देखा अभी जस्ट कि यहाँ पर ये बढ़ते जा रहा है। ठीक है, मतलब एरर आ ही नहीं रहा है एक्चुअली, वो मुझे एग्जैक्टली बता नहीं रहा है कि मेरा जो पासवर्ड है वो उसकी लेंथ कितनी है। अब ऐसा नहीं कि मेरी जो क्वेरी है वो गलत है, ये आप क्वेरी को एज इट इज़ सेम अपने इसमें ट्राई करके देखो कि आपको भी ये सेम एरर आ रहा है या नहीं, क्योंकि मुझे एरर आ रहा है पता नहीं किस चीज़ की वजह से। ऐसा नहीं कि एरर सिर्फ मुझे इस चीज़ के लिए दे रहा है। अगर मैं मान लो आगे की, जैसे कि आगे स्टेप, जैसे मुझे पता चल गया, मान लो मेरा पासवर्ड जो है उसकी लेंथ 19 है। ठीक है, मैंने जब स्टार्टिंग में ट्राई किया था तब हो गया था, बट अभी नहीं हो रहा है, ये पता नहीं कैसे है। ठीक है, तो मान लो अभी मेरी लेंथ जो है 19 है। ठीक है, मैं इसको भी सेंड करके देखता हूँ, तो ये इसको ट्रू आना चाहिए, एक्चुअली इसको ट्रू आना चाहिए। बट वो पता नहीं वो सभी चीज़ों को, जैसे ग्रेटर देन 19, जैसे कि मान लो 20 या 25 डालता हूँ, हालांकि मेरे पासवर्ड की लेंथ उतनी नहीं है रियल में, बट वो इसको भी देखो जैसे कि ये सब दे रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है, पता नहीं अब कैसे। शायद से हो सकता है कि आज कुछ अलग ही इसका हो, मूड हो मुझे नहीं पता, बट कोई नहीं। अगर मैं इसके आगे की जो स्टेप है वो डाल के देखूँ, मतलब जैसे कि अभी मैंने पता चल गया मुझे मेरे पासवर्ड की लेंथ 19 है, तो उसके आगे हमें क्या करना है। आप बबसूट का यूज़ अगर जानते हो, प्लीज़ पिछले वाली वीडियो देख लेना, ये वाली वीडियो में मुझे ठीक से एक्सप्लेन करने नहीं हो रहा है ये एरर की वजह से, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो मेरा 11th लैब था वो अच्छे से देख लो। ठीक है, सेम है, ज़्यादा कुछ नहीं, ये सेम क्वेरी है आपकी, और यहाँ पर आपको 1 से लेके स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है। ठीक है, 1 से स्टार्ट करने के बाद इस रिक्वेस्ट को जो है आपको इंट्रूडर पर सेंड करना है। मैं यहाँ पर सारी चीज़ें बता रहा हूँ, हालांकि मेरे इसमें सॉल्व नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये रिक्वेस्ट आ जाएंगे आपकी, इसको यहाँ से क्लियर कर दो। क्लियर करने के बाद यहाँ पर जो आपका नंबर है इसको सिलेक्ट कर लेना, इसको ऐड कर देना। ऐड करने के बाद आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, 1 से स्टार्ट करना है। इसको मैं पहले 1 कर देता हूँ, देखो यहाँ पर मैंने 1 कर दिया, 1 से आपको स्टार्ट करना है। फिर पेलोड्स में जाओ, पेलोड्स आपको मैंने सिखाया है कि कैसे सेट करना है। अभी मुझे न्यूमरिक नंबर वाइज चेक करना है, न्यूमरिक चेक करना है, क्योंकि मेरा जो लेंथ है वो लेंथ तो मुझे 1 से पता चलेंगे ना, 1 से लेंथ कैसे पता चलता है, 1 से लेके 19। ठीक है, तो लेंथ के लिए यहाँ पर नंबर लगा दो, यहाँ पर स्टेप 1 करके दो, यहाँ पर भी कुछ 30 डाल देना। अगर आपको पता नहीं है स्टार्टिंग में लेंथ आपकी कितनी है करके, तो स्टार्टिंग में आप 30 डालते हो, क्योंकि मुझे लेंथ पता नहीं है, बट अभी मुझे लेंथ पता है कि मेरी 19 है। बट मैं आपको बता रहा हूँ, आप केस में करोगे तो कैसे करोगे, बस सिंपली यहाँ पर स्टार्ट अटैक कर देना। यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, रुको मैं आपको बताता हूँ, कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। हालांकि मेरा इसमें हो नहीं रहा है, क्योंकि देखो ये कुछ अलग ही लेंथ दे रहा है। ठीक है, तो इसको अभी इग्नोर कर दो। ठीक है, बट ये आपके इसमें ऐसा आ जाएगा, और जैसे ये 19 है ना, इस यहाँ से नंबर देख लेना, इसके नीचे से नंबर पूरे अलग हो गए, डिफरेंट नंबर हो गए। यहाँ से देखो, यहाँ से स्टार्टिंग में यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे नंबर सेम हो गए, बट इसके बाद से जो नंबर हो गया ना वो सारे डिफरेंट हो गए। मेरे इसमें दिखा नहीं रहा है, पता नहीं, मेरे पूरी सिस्टम मैंने बंद करके चालू किया फिर भी ये वो सेम ही एरर है, बट कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ से ये पूरा ये एज इट इज़ शो करेगा सेम, मतलब यहाँ से अलग नंबर हो जाएंगे और इसके ऊपर के अलग नंबर हो गए। तो आप गेस कर लेना कि मेरे जो पासवर्ड की लेंथ है वो 90 मतलब 20 होगी, बट वो ग्रेटर देन 19 बोले तो 20 आता है। ठीक है, तो यहाँ से 20 के नीचे से सारा चेंज होगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप करनी क्या है, देखो मैं इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप आपको करनी क्या है, अभी आपको पासवर्ड तो लेंथ पता चल गई है, बट आपको अभी निकालना है उसकी मतलब फर्स्ट लेटर क्या होगा मेरे पासवर्ड का। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, एक काम करते हैं, इसको हटा देते पहले यहाँ तक, और मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ तक अभी आपको पता होगा एडमिनिस्ट्रेटर तक। ठीक है, अभी एंड सबस्ट्रिंग क्या काम करता है अभी मैंने आपको बताया था। सबस्ट्रिंग जो एक्स्ट्रा चीज़ें रिट्रीव करने का काम करता है। अभी पासवर्ड के अंदर पासवर्ड जो है वो उसका सबस्ट्रिंग हो गया ना, क्योंकि पासवर्ड के अंदर भी एक पासवर्ड है, तो ये सबस्ट्रिंग हो गया उसका। तो ये पासवर्ड मुझे रिट्रीव करना है, उसकी सबस्ट्रिंग मतलब पासवर्ड के अंदर का पासवर्ड मुझे निकालना है। तो कैसे निकालूंगा, तो मैं फर्स्ट लेटर मतलब पासवर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या होगा, उसके बाद ये स्टेप है स्टेप। ठीक है, उसको छोड़ता हूँ। तो यहाँ पर 1 मतलब अगर मुझे फर्स्ट लेटर चेक कर रहा हूँ, जैसे कि मेरा मान लो ए होगा, ए तो नहीं होगा हालांकि, बट स्टार्टिंग तो मैं ए से करूँगा क्योंकि ABCD तो अपने ए से स्टार्ट होती है ना। तो मुझे ए से लेके Z तक चेक करना पड़ेगा, और फिर 1 से लेके 0 से लेके 9 तक चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कुछ आई थिंक सो 36 कॉम्बिनेशंस होते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक उसे बोला जाता है। तो 36 कॉम्बिनेशन में मुझे चेक करना पड़ेगा कि मेरा जो फर्स्ट लेटर है वो क्या हो सकता है, 1 हो सकता है या ABCD में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैं स्टार्टिंग तो 1 से कर रहा हूँ। तो अगर मैं इसको देखो सेंड करता हूँ तो इसमें भी एज इट इज़ सेम रिक्वेस्ट आ रही है, कुछ डिफरेंट नहीं हो रहा, कुछ एरर नहीं आ रहा, पता नहीं कैसे, बट आपको भी ऐसा ही करना है, सेम रिक्वेस्ट होगी। मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट अभी मैंने आपको बता दी है, मतलब सॉरी क्वेरी आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी है। तो फिर से इसको ना क्या करो, इंट्रूडर पे सेंड करो। इंट्रूडर पे जाने के बाद आपको फिर से पेलोड सेट करना है। पेलोड अभी आप कैसे सेट करोगे, देखो मैं इसको फिर से क्लियर कर रहा हूँ। अभी मुझे ये चेक करना है, आपको इसमें एरर आएगा। ठीक है, जैसे कि मुझे यहाँ पर देखो रिस्पॉन्स आ रहा था ना, आपको एरर आएगा क्योंकि जो फर्स्ट लेटर हो सकता है या ना भी हो सकता है,
कि जो आपका पासवर्ड का फर्स्ट लेटर वो ए ही हो करके, कुछ भी हो सकता है 1 2 में, मतलब मैंने जैसे आपको कहा 0 से लेकर 9 तक और ABCD ए से लेकर Z तक कुछ भी हो सकता है। तो स्टार्ट मैंने ए से किया, तब मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है, पता नहीं वो किसे। देखो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर ए, यहाँ पर आपका ए डालो, सिलेक्ट करो, उसे ऐड कर देना यहाँ पर, ठीक है। ऐड किया मैंने, फिर से पेलोड्स में जाओ। पेलोड्स में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपल लिस्ट ना, उसको ब्रूट फोर्स पे जाना है। ब्रूट फोर्स पे जाने के बाद देखो यहाँ पर ए से लेके Z तक और 0 से लेके 9 तक, मतलब ये 36 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, अल्फ़ा न्यूमेरिक, ठीक है। तो लेंथ मैं क्या करूँगा, लेंथ को भी मैं 1 कर दूँगा, मिनिमम लेंथ, और मैक्सिमम लेंथ को भी मैं 1 कर दूँगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि 1 बाय 1 मेरी गाड़ी आगे बढ़े, ठीक है। 1 बाय 1 मेरे जो है ना, जैसे ए चेक किया, उसके बाद बी चेक करे, बी चेक करने का सी चेक करे, ऐसा करना है मुझे। तो मैं ऐसे अभी मैं स्टार्ट करूँगा ना, तो जो आपका पासवर्ड होगा ना, जैसे मान लो कि आपका पासवर्ड निकला कुछ एक्स है, फर्स्ट लेटर जो आपका है वो एक्स है, तभी यहाँ पर देखो ये नहीं दिखा रहा है, ठीक है, ये पूरा फेल हो चुका है। आप इसके ऊपर नहीं देखो, यहाँ पर देखो, मुझे एक्चुअली में आ चुका है आउटपुट, ठीक है। तो देखो जे के पास देखो जैसे कि नंबर अलग है, तो जो मेरा फर्स्ट है ना पासवर्ड का फर्स्ट लेटर, वो जे से स्टार्ट हो रहा है। बट हालांकि देखो यहाँ पर कुछ अलग दिखा रहा था, मैं यहाँ पर ए में मुझे फिर भी यहाँ पर रिस्पॉन्स आ रहा था। बट जो मेरा पासवर्ड की लेंथ एक्चुअली में है, जो मेरा पासवर्ड का फर्स्ट वर्ड है, सॉरी मैं वर्ड जमलिंग हो रहे थोड़े, किधर गया वो, देखो इसने देखो ये अलग नंबर दे रहा है जे के लिए अलग, मतलब मेरा फर्स्ट वर्ड है ना वो जे एक्चुअली में, ठीक है। अब ये पता नहीं ये बॉबसूट का कुछ अलग से प्रॉब्लम हो गया या पोर्ट स्पीकर का अलग से कुछ प्रॉब्लम हो गया, मुझे नहीं पता। बट ये है देखो यहाँ पर उन्होंने बताया भी मेरा जो फर्स्ट लेटर है वो जे करके। वैसे आपको पूरा ढूंढ के निकालना है, सभी के लिए ढूंढ के निकालना है, ठीक है। अभी मेरा ये कम्युनिटी एडिशन है, इसलिए मैं एक टाइम पे ज़्यादा पेलोड्स नहीं लगा पा रहा हूँ। बट आपको करना कैसे, अगर आपका प्रोफेशनल होगा तो वेल एंड गुड, उसके लिए मैं बता देता हूँ आपको कैसे करना है। इसको डिस्कार्ड करो, फिर से इंट्रोडर पे जाओ, अभी आपको पोजीशंस में जाना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने एक चूज़ किया था, पहले मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। आपको कैसे करना है, हाँ देखो इसके ऊपर एक क्लिक करो, ऐड कर दो, फिर से इसके ऊपर एक क्लिक करो, ऐड कर दो। सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ध्यान दो। मैंने पहले इसको सिलेक्ट किया, ऐड किया, फिर इसको सिलेक्ट किया, ऐड किया, क्योंकि मुझे 2 पेलोड्स लगाने हैं। देखो अभी मैं फिर से पेलोड्स में आ रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको 1, मेरे लिए इसमें सिर्फ 1 दिख रहा है, आपके इसमें 1 और 2 दोनों दिखेंगे। तो आपको पहले के लिए नंबर्स लगाना है। नंबर्स में मैंने आपको भी सेटिंग बता दी थी, देखो ऐसा कुछ रखना है। स्टार्टिंग में 1 से लेके कितने तक जाना है, अभी आपको पता है आपके पासवर्ड की लेंथ 19 है, तो 1 स्टार्ट फ्रॉम 1 और 2 19 स्टेप 1 बाय 1 आगे बढ़ना है। फिर से जाओ, यहाँ पर अभी 1 था, अभी यहाँ पर 2 चूज़ करना है। अगर आपको प्रोफेशनल होगा तो 2 दिखाएगा, नहीं होगा तो फिर आपको फिर वो ऐसे मैन्युअली 1 बाय 1 करना पड़ेगा। नंबर्स पे जाने के बाद अभी यहाँ पर फर्स्ट के लिए आपने नंबर लगाया था, सेकंड के लिए आप लगाओगे ब्रूट फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा अल्फ़ा न्यूमेरिक का 36 का कॉम्बिनेशन आ जाएगा। यहाँ पर 1 1 ही रहना चाहिए, अगर आपको 4 4 होगा तो यहाँ पर 1 1 कर दो। फिर आपको जाके अटैक पे परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर क्या होगा फिर एक्चुअली में, जो 2 चीज़ें एक साथ वर्क होगी, जैसे कि नंबर भी बढ़ेगा, जैसे कि देखो फर्स्ट के लिए आपको कहोगे मुझे जे मिल गया था फर्स्ट वर्ड के लिए, तो फिर वो फर्स्ट वर्ड मिल गया तो अभी वो सेकंड के लिए ट्राई करेगा, फिर सेकंड के लिए कुछ MB कुछ भी हो सकता है तो वो निकलेगा, और फिर 1 2 में से कौन सा भी निकल सकता है। वैसे वो दोनों पेलोड एक साथ, मतलब 2 चीज़ें एक साथ वर्क करेगी, ठीक है। होप सो अभी ये वीडियो आपको समझा होगा, अगर नहीं समझा होगा तो प्लीज़ कमेंट में बता देना। मेरे इसमें कुछ एरर आ रहा है, पता नहीं, अभी इसके लिए फिर से एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेंगी। बट अभी मैंने जो मुझे लगता है कम से कम 1.5 घंटा लग गया आपको एक लैब बताने में के लिए, ठीक है। तो इसके लिए मैं अभी अलग से फिर से वीडियो नहीं बनाऊँगा ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को समझ लेना, फिर से देख लेना, सारी कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है। बट प्रॉब्लम इतना हो रहा है कि मेरा पोर्ट स्पीकर या बॉबसूट ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, बस इतनी सी बात है। बट आपके इसमें वर्क कर जाएगा तो वेल एंड गुड है, हो जाएगा। मेरे इसमें पता नहीं आज प्रॉब्लम हो रहा है, मैंने पिछली बार किया था तब मुझे पता चल गया था, क्योंकि मेरा देखो मैंने लेंथ निकाल के रखी है 19 करके, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसी वर्क करती है। होप सो आपको सब कुछ समझा होगा। प्लीज़ समझा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो, नहीं समझा होगा तो वीडियो के कमेंट में बता दो, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं ट्राई करूँगा अगली बार फिर से बनाने के लिए। बट अगर आपको ये वीडियो नहीं समझेगा ना, तो मैं एक ऐसा बोलूँगा कि आप इसके पहले का लैब है, 11th लैब है ना, वो देख लेना, वो उसके अंदर सारी चीज़ें एकदम बेस्ट परफॉर्म करके बताई हुई है, ठीक है। अगर आप पासवर्ड निकाल लेते हो ना तो कमेंट में डाल देना, इसका भी पासवर्ड निकाल देते हो, इस लैब का भी पासवर्ड निकाल देते हो तो कमेंट में डाल दो प्लीज़, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।